नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो एक बहस हमारे देश में बहुत लंबे समय से चल रही है, वो है ईवीएम मशीन को लेकर। बार बार कांग्रेस, आप जैसी पार्टियां ये कहती हैं कि वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन जो है वो हैक की जा सकती है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और वो बहुत सारे जगहों की बात करती है। जब बीच में ये मामला आप पार्टी ने बहुत तेज़ी से उठाया था तो चुनाव आयोग ने इसमें चुनौती भी दी थी और काफ़ी आप पार्टी और चुनाव आयोग के बीच बहस भी हुई थी। पर आप पार्टी जिस दमदारी से बात कर रही थी कि मशीन हैक की जा सकती, वो हो ही नहीं। मगर लगातार जिस तरह से बीजेपी के लोग बताते हैं कि हम इतनी सीट जीतेंगे, अब के बार 400 पार, तो अब के बार 300 पार, तो कांग्रेस कहती है कि ये जिस सीट में जितनी जीत की बात करते हैं उतने ही वोट पड़ते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि जब हमने मतदाताओं के बीच से पता किया तो मतदाता कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, पर वहाँ वोट मिलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इसमें मैनिपुलेशन है। अब सवाल ये है कि चुनाव मैनेजमेंट से, मैनिपुलेशन से, मशीन से किससे जीता जाता है, ये एक तरह की नई तरह की बहस है। इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो इतना चुनाव कराता है उसकी निष्पक्षता पे भी सवाल उठता है और लोगों को लगता है। पर हाँ, ये बात तय है कि लोग ये समझ गए कि ईवीएम मशीन अब हमारे देश में एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। जबकि विपक्षियों का दावा है कि जो हमसे भी आगे के देश हैं, अमेरिका जैसे देश, वहाँ पे बैलेट पेपर से अभी भी वोटिंग होती है। तो इसको लेकर हम बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर बातचीत करने की वजह यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा कुछ कहा है कि ये बात फिर से चर्चा में आ गई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ईवीएम का क्या कसूर है। चुनाव के मौसम में ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो 384 प्रत्याशी उतारने और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील की है। अभी चुनाव होना है, तमाम सर्वे और अनुमान बता रहे हैं कि मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में पहले से ही ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? भूपेश बघेल ने एक सभा में कार्यकर्ताओं से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नामांकन दाखिल करें, क्योंकि अगर 384 से ज़्यादा उम्मीदवार एक सीट पर होंगे तो निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से मतदान कराना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देना चाहते। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो भाजपा को की असलियत सबके सामने आ जाएगी। हमसे कहा जाता है तो हम हार जाते हैं, और जब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस को शुरू से ये स्टैंड रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। क्योंकि एक मशीन है और ये मानते हैं लोग कि मशीन से गलती हो सकती है, मशीन में कोई मैनिपुलेशन हो सकता है। और हम आए दिन लोग इसका उदाहरण देते हैं कि जब हम ई बैंकिंग करते हैं तो वहाँ पर भी मैनिपुलेशन हो जाता है और हमारी से कोई ठगी हो जाती है, हमारी कोई पैसे निकाल लेता है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क लोग देते हैं, जो कि जिस व्यवस्था को कहते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था है, वहाँ पर भी लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं। तो ये माना जाता है कि ईवीएम जो सरकार की देखरेख में मशीन बनती है और वो होता है, उसमें भी कुछ घपला घोटाला हो सकता है। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा इसके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। भाजपा का आरोप है कि भूपेश ईवीएम के खिलाफ भड़क रहे हैं। कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के दौरान राहुल गांधी ने भी कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी ईवीएम को दोषी ठहराया गया था। इसके पहले कांग्रेस ने कई जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सिफारिश की है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी तथा अन्य दलों ने भी, नेताओं ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन अब ये कैसे साबित नहीं कर पाए हैं अभी तक कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। लेकिन सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ अलग अलग हाई कोर्ट द्वारा भी इससे जुड़ी प्रक्रिया की बारीकी से कई बार जांच की जा चुकी है। आयोग ने ऐसे ही एक सवाल में बताया था कि ईवीएम और वीवीपैट का निर्माण केंद्र सरकार से जुड़े उपक्रमों के जरिए सुरक्षित तरीके से किया जाता है, जहां किसी को आने जाने की अनुमति नहीं रहती। इसके साथ ही छेड़छाड़ से जुड़े एक और सवाल में आयोग ने बताया था कि ईवीएम से पड़ने वाले वोट के मिलान की व्यवस्था अब तक में उसमें 38,150 ईवीएम में पड़े 2,03,00,000 वोटों का मिलान किया गया, जिसमें यह पाया गया कि एक भी वोट बेकार नहीं हुआ। प्रत्येक वोट जिसे दिया गया था उसी व्यक्ति को मिला। देश में प्रयोग के तौर पे पहली बार
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम ईवीएम कहते हैं, इसका प्रयोग 1982 में केरल पारूरर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद 99 में लोकसभा चुनाव में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सीमित निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा जो चुनाव है उसमें मतदान की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा संपन्न कराई जा रही है। ईवीएम का इस्तेमाल भारत के अलावा ब्राज़ील, फिलीपींस, बेल्जियम, एस्टोनिया, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुला, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, नेपाल, भूटान, मिस्र में किया जा रहा है। भारत में इस्तेमाल की जा रही ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इन ईवीएम को सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से चुनाव आयोग की तकनीक विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार और डिजाइन किया गया है। ईवीएम को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पहले से ही बैटरी बैकअप की व्यवस्था रहती है। इसीलिए इन मशीनों की मदद से उन इलाकों में भी चुनाव कराया जा सकता है जहाँ पे बिजली नहीं होती। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है। भारत ने संसदीय प्रणाली की सरकार की ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अपनाई है। देश में निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित उपराष्ट्रपति, निर्वाचित संसद तथा प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचित राज्य विधानमंडल है। कम से कम 24 देश ऐसे हैं जहां किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या इस तरह की अन्य प्रणाली को अपनाया गया। इनमें एस्टोनिया जैसे छोटे देशों से लेकर सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका तक शामिल है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 100% मतदान ईवीएम के माध्यम से होता है। जर्मनी जैसे कुछ देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनाई थी और बाद में मतपत्र प्रणाली पर वो लौट गए। किसी न किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली अपनाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इटली, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, रोमानिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेनेजुला शामिल है। अमेरिका में 241 साल पुराना लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ अभी भी जो है एक समान मतदान प्रणाली नहीं है। कई राज्य मतपत्र का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वोटिंग मशीन का जैसे चुनाव कराते हैं। बैलेट से चुनाव कराने के समर्थक कहते हैं कि इससे आपत्ति क्यों है। दुनिया के सभी विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो क्या वे पिछड़े और तकनीकी रूप से अक्षम हैं? लेकिन बात तकनीक से नहीं, समय के पहिए को 2 दशक पहले की तरफ घुमाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज 18 से 20 वर्ष के अधिकांश युवा मतदाताओं ने ना तो बैलेट पेपर देखा है, ना ही वो इस प्रणाली से परिचित हैं। इसीलिए जो लोग इसके समर्थक हैं और जो इसके विरोधी हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सिस्टम खराब है या सिस्टम में खराबी है। 2 निहायत अलग बातें हैं। यदि कोई खामी है तो सुधारात्मक सुझाव की ओर जाना चाहिए, ना कि वापस पुराने ढर्रे की ओर लौटना चाहिए। भारतीय ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है जो किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए 1.4 मिलियन मशीनों के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। मतदान के दौरान देश के पहले होने वाली चुनावी हिंसा और फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग आदि जैसी अन्य चुनावी संबंधी गलत प्रचलनों को देखते हुए ईवीएम भारत के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या तमाम न्यायालय ईवीएम के साथ चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं। राजनीतिक दल जरूर इस पर सवाल उठाते रहे हैं, पर न्यायालय ने, चुनाव आयोग ने ईवीएम के पक्ष में अपनी बात कही है और ईवीएम को लेकर ऐसा कोई अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया है कि ये कुछ लोगों के इशारे पे चलती है। अगर ऐसा होता तो कुछ राज्यों में, यदि हम देखते हैं कि अभी जब उपचुनाव हुए तो 3 राज्यों में यदि भाजपा जीतती है तो तेलंगाना में जो है वहाँ पर कांग्रेस की जीत होती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जीत होती है, अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग जगह से जीतते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी जीते तो वहाँ पर भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ था। तो ये कहना लोगों के गले नहीं पसता है कि ईवीएम के जरिए बड़े पैमाने पे हेरफेर होती है। फिर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया तो कहीं ना कहीं बातचीत तो होगी और बात निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी। नमस्कार।